गुड फील यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात किया था आदत के बारे में और आदतों को बदलना कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, इसके बारे में थोड़ा चर्चा किए थे। आज थोड़ा सा विस्तारित भावे आदतों के बदलने के बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो में हम 5 ऐसे आदत है जिसके विषय में थोड़ा सा विस्तारित जानकारी लेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो आदतों को बदलना कितना महत्वपूर्ण है, ये एक विषय है। आदतों को बदलना ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप अगर आदत को नहीं बदलेंगे, आपका स्थिति जो भी है वैसे ही रहेगा। अगर मान लीजिए आप अपने जीवन में 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमाने के लिए आपके लाइफ में जो जो आदत है आप करते जा रहे हैं, तो 20,000 अगर आपको कमाना है अपनी लाइफ में, तो उस आदत को आपको बदलना पड़ेगा, तभी आप अगले स्टेप को पा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीक़ा से अगर आप बीमार हैं, आप जिस तरीक़े से खाते हैं, जिस तरीक़े से पीते हैं, उसी तरीक़ा से फिर भी आप खाते पीते अगर रहेंगे तो आपका बीमारी हो सके अपने मेडिसिन ले रहा है, कोई दवाई ले रहा है, कोई न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसका माध्यम से जितना आपको प्रभाव मिलेगा, हो सके आप 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के लिए आपको ठीक लगेगा। लेकिन आपके जीवन का जो दिनचर्या है, आपने जिस तरीके से चलते हैं, फिरते, उठते, बैठते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, ये अगर आप नहीं बदलते हैं तो आपका पुराना जिस तरीके से आपके शरीर में उस बीमारी को पैदा हुआ, फिर पैदा होने लगेगा, फिर उस बीमारी आपका शरीर में आने लगेगा, फिर आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए आदत हमारा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आदतों को बदलना। समूह का महत्व, आदतों को बदलने के लिए समूह का महत्व कितना महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा हम जानते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 20 से 40 व्यक्ति, 10 से 15 व्यक्ति भी अगर होते हैं, उस 15 व्यक्ति के साथ हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, हम अपने आदतों को बदलने का एक प्रक्रिया चालू करते हैं, एक समूह चालू करते हैं, तो उसमें से 21 दिन तक हम अपने जीवन में संकल्प लेंगे हम कौन सा आदत को बदलना चाहते हैं, और वो अपने हिसाब से अपने आदत को बदलने के लिए कमेंट करेंगे और संकल्प लेंगे जब मैं अपने जीवन में कौन सा आदत को बदलना चाहते हैं, और 21 दिन तो उस आदत को बदलने के लिए संकल्प लेंगे व याद भी रखेंगे। तो समूह में बैठ के अगर हम संकल्प लेते हैं तो उसमें उस व्यक्ति के दिलो दिमाग तक, अंदर तक घुस जाता है। मैं 15 से 20 व्यक्ति के सामने इस आदत को बदलने का संकल्प लिया हूँ, तो सरासर कोशिश करता है। और उस व्यक्ति के जीवन में अगर संकल्प रहता है आगे कुछ पाने के लिए, आगे कुछ करने के लिए, तो उनको प्रेरणा भी मिलता है और उनके अंदर में एक डर भी रहता है, मैंने तो बोल के आया। और वो अगर इंसान अपने से डरता है, जो अपने बात को रखने के लिए अपने आप को सम्मान देता है, तो वो व्यक्ति इस समूह में जो बोला, संकल्प लिया, वो करने के लिए मजबूर हो जाता है, तो उसका आदत बदलने का शुरू हो जाता है, तो उसका जीवन में सुंदरता आने लगता है, सफलता मिलना चालू हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक तत्व ऐसा है, कोई भी आदत को आपको बदलना चाहते हैं तो 21 दिन तक उस प्रक्रिया में आप लगातार रहिए, तो आपको उस आदत आपका जीवन में शामिल हो जाएगा मात्र 21 दिन तक। और 42 दिन तक अगर हम उस आदत को शामिल करते हैं, तभी हमारा वो आदत अपने जीवन के दिनचर्या में आ जाते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जैसे एक पहली कक्षा कोई भी बच्चे को आप कोई भी अक्षर को अगर सिखाना है, ABCD, अगर उसको 21 दिन तक ABCD को लिखाया जाए तो ABCD वो समझ जाता है, सीख जाता है, उसको विश्वास हो जाता है ये A है, B है, C है। बिल्कुल इसी तरीक़े से 21 दिन तक आपको प्रैक्टिकली रूप से उसके ऊपर आदत को बदलने का प्रक्रिया को चलाते रहना है, तो आप अपने जीवन की आदत को बदल सकते हैं आसानी से। कुछ मूलभूत आदतें हैं
छोटी बड़ी आदतों की संख्या विशाल होती है। कुछ मुख्य आदत होता है, परंतु उस मुख्य आदत की कई शाखाएं होता है। जैसे कि किसी की समय से पहले रहने की आदत, पर उस आदत को प्रभावित करने के लिए कुछ भी अलग अलग आदत हो सकता है। किसी के दिन भर की समय सारणी बनाने की आदत, किसी को कुछ भी आदत है, किसी को अच्छा पढ़ने की आदत है, किसी को अच्छा बोलने की आदत है, किसी को अच्छा सुनने की आदत है। उसके बाद ये जो अच्छा सुनने की आदत है, वह कोई व्यक्ति अपना जीवन में सफल कैसे हो पाता है, जैसे और अच्छा सुना, फिर उसको दिन भर अपने कोशिश में रह जाता है उस आदत को हमें कैसे बदले, अपना जीवन में कैसे ले। फिर थोड़ा थोड़ा देखता है वो आदत कैसा है, तो अपना जीवन में थोड़ा थोड़ा वो बदलना चाहता है। तो इस तरीके से हम आदत को बदल सकते हैं। और सदा मुस्कुराते रहने की आदत। दोस्तों, कोई भी वजह नहीं है जो हमें मुस्कुराना है। अगर वजह बिना अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो ये आपका जीवन सुंदर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बोलेंगे सदा मुस्कुराए, कैसे, बिना वजह से कैसे मुस्कुराए? तो वजह आपके अंदर में बहुत सारे वजह है। जैसे कि आप इस धरती में अभी जीवित है, ये एक वजह हो सकता है आपको हंसने के लिए। आज इस धरती में आप अभी बोल रहे हैं, ये भी वजह हो सकता है आपको हंसने के लिए। आज आप देख रहे हैं आंखों से, ये भी वजह हो सकता है आपको मुस्कुराने के लिए। आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके साथ में आपके पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये भी वजह हो सकता है आपको मुस्कुराने के लिए। और भी वजह हो सकता है दोस्तों, आप काम में फेल हुए हैं, लेकिन आपने वहाँ से फेलवार से कुछ सीखा, ये भी वजह हो सकता है हंसने के लिए। ऐसे बहुत सारे वजह हो सकते हैं। आप दिन भर में जो भी काम करते हैं, उस सारे कामों से आप हंसने के लिए वजह निकाल सकते हैं।